मोहतरम नाजरीन, वेलकम बैक। हम अपनी गुफ्तगू की दूसरी नशिस्त शुरू करते हैं। हमीद साहब, हमने ब्रेक से पहले जी जो स्टूडेंट कम्युनिटी है और जो हमारी टीचिंग कम्युनिटी है, इन पर कैसा इम्पैक्ट हुआ, फिर इन्होंने किस तरह अडेप्ट किया, उस पर बात की थी। अब हम इस नशिस्त में जो हमारे पेरेंट कम्युनिटी है, उन्होंने किस तरह इस पैंडमिक में अपने आप को इवॉल्व किया, उस पर थोड़ा शेयर करेंगे आप? जी बिल्कुल। माई सेल्फ एज ए पेरेंट, ग्रैंड पेरेंट, हम सब के जहनों में ये बात थी कि एजुकेशन, पढ़ाई मतलब स्कूल को जाना है, क्लासरूम में बैठना है। मगर खुदा ताला ने हमें ये रास्ता ढूंढने के लिए मजबूर कर दिया और ढूंढ लिए, हम लोग दरवाजे खोल दिए कि घर पे भी बैठ के हम सीख सकते हैं। तो एक नुकसान हुआ है हमें, जैसे हम कहते हैं को स्कॉलास्टिक एरिया, गेम्स है, स्पोर्ट्स है, उस हद तक थोड़ा बच्चों को नुकसान हुआ है, फिज़िकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट में। अदरवाइज एकेडमिक साइड, स्कॉलास्टिक एरिया में नो बिग लर्निंग गैप, बच्चों को ये लर्निंग गैप नहीं हुआ। हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए। खुदा ताला हमें साथ ही साथ ये इन सब चीज़ों को हमारे सामने पेश कर दिए। लैपटॉप है, टैब है, मोबाइल है, इसको यूज़ करते हुए जो पेरेंट्स के जहन में जो शक या डाउट था, उसको हटा देना चाहिए। बिकॉज ऑनलाइन लर्निंग में जो पोटेंशियल है, उसे अब तक हम रियलाइज़ नहीं किए। The child is able to see, the child is able to listen, the child is able to operate. ये पूरे हम कहते हैं कि सेंसेस आर गेटवेज ऑफ लर्निंग। तो पूरे सेंसेस ओपन रख के सीख रहे हैं बच्चे। तो बेफिक्र रहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चे अब स्कूल को भी आ रहे हैं। बट 100% श्योर है कि अभी हमें ऑनलाइन को भी अपनाना है और ऑफलाइन क्लासरूम में भी पढ़ना है। उसे भी हम नहीं छोड़ेंगे, इसे भी नहीं छोड़ेंगे। और इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो एक अल्फाज आप सुनेंगे, ब्लेंडेड लर्निंग। ये नया अल्फाज है, ब्लेंडेड लर्निंग इज़ गोइंग टू स्टे। वो हमारे साथ रहेगा और हम उसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक हिसाब से पेरेंट का जो माइंडसेट था, वो एक पैराडिगम शिफ्ट की तरह हुआ है अब ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अगर आप देखें कि एक कम्युनिटी है जो इस पैंडमिक में बहुत तकलीफ़ से गुजरी है, वो स्कूल मैनेजमेंट वाली कम्युनिटी है। तो उनके ऊपर इस पैंडमिक का कैसा असर हुआ और उन्होंने कैसा अडेप्ट किया इसको? खादर साहब, एग्जैक्ट पॉइंट ये है कि किसी भी इदारे को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एक छोटे से स्कूल को चलाने के लिए भी, छोटे से घर चलाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। तो फाइनेंशियल ब्रेकडाउन बहुत बड़ा असरदार रहा मैनेजमेंट्स पे। सो मेनी मैनेजमेंट्स हैव सफर्ड, और कहीं इंस्टीट्यूशंस को ताला डालना पड़ा या बंद कर देना पड़ा, और टीचर्स भी जो है विदाउट जॉब बाहर निकल गए। बट कुछ मैनेजमेंट्स ऐसे हैं, उनके मैनेजरियल स्किल्स ऐसे हैं कि उन्होंने हार नहीं मानी। मैं आपको सुनाता हूँ कि एक फरमान है, मैं सही हदीस तो नहीं दे पाऊँगा आपको। कहा गया है कि डू नॉट एक्सेप्ट डिफीट, हार मत मानो। कोरोना आ गया, डर के हार मान लिए तो वहीं पर कहानी ख़त्म हो जाएंगी। सो वी हैव प्रूव्ड, आवर टीचर्स हैव प्रूव्ड, आवर मैनेजमेंट्स हैव प्रूव्ड, पर्टिकुलरली एमएस। मैं देख रहा था, मैं फंक्शन अटेंड किया कि 100 लैपटॉप्स टीचरों को प्रेजेंटेशन दे दिए, जो प्रेजेंटर्स कहलाते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं ऑनलाइन पे। 100 लैपटॉप्स टीचरों को दे दिए और उन लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई। सो देयर स्किल्स वर अपडेटेड, द इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, टूल्स रिक्वायर्ड दे दिए गए। तो इस लिहाज से जो है, द मैनेजमेंट्स ऑल्सो डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट। जो डिफीट एक्सेप्ट कर लिए, वो ताला डाल के चले गए स्कूल्स को। तो माई लास्ट पंचिंग स्टेटमेंट इज़, हार मत मानिए, भरोसा उस पर रखिए और यू विल बी सक्सेसफुल। हम सब एक लास्ट सवाल था
जो अब स्कूल एजुकेशन का फ्यूचर क्या होगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके कॉन्टेक्स्ट में स्कूल एजुकेशन का क्या फ्यूचर रहेगा? और इनफैक्ट न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं, और हर ऑर्गेनाइजेशन, खास करके ये वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक MS आल्सो इज ट्राइंग टू ट्रेन द टीचर्स टू क्या कहते हैं, अनलर्न द ओल्ड थिंग्स। क्योंकि अभी नर्सरी, KG1, KG2, क्लास 1, क्लास 2, ये 5 लेवल्स को हम जोड़ के फाउंडेशन स्टेज कहने वाले हैं। तो फाउंडेशन स्टेज जो है 5 साल की पढ़ाई होंगी, 5 साल बच्चा इस स्टेज में रहेगा। तो इस पे हम बहुत तवज्जो दे रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपना लिए हैं, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आवर टीचर्स आर गेयर्ड अप एंड ट्रेनिंग शेड्यूल्स चल रहे हैं। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो भी स्ट्रक्चर दिया गया है 5+3+3+4 स्ट्रक्चर है। 5 साल जो मैंने बताया फाउंडेशन कोर्स है, 3 साल प्रिपरेटरी है, फिर 3 साल मिडिल लेवल है, और फिर 4 साल सेकेंडरी लेवल है। तो ये स्ट्रक्चर को अपना लिए हैं और न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इन टोटो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो पैंडेमिक गुज़रा है, ये जो है एक किस्म का लॉन्च पैड रहा अपने टीचर्स के लिए, या जितने कम्युनिटीज़ इन्वॉल्व है एजुकेशन से NEP को इंटीग्रेट करने के लिए, उसके अंदर लीप लेने के लिए, क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल सही। ये दोनों चीज़ें एक साथ हमारे पास आ गई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है भारत सरकार अनाउंस कर दिए, और उसी दरमियान ये कोविड-19 भी एंटर हो गए। तो दोनों को झेलते हुए एमिनेंट एजुकेशनिस्ट ऑफ दिस कंट्री, एमिनेंट ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग MS, तो इस पे तवज्जो देते रहे और इसके ऊपर प्लानिंग चलती रही। ये नहीं कि हम लोग डर के घरों में बैठ गए, घरों में शायद रहे होंगे, बट वी वर प्लानिंग, वी वर सिस्टमेटिकली जॉटिंग डाउन आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड आवर प्रिपरेशन। तो एकेडमिक को नुकसान नहीं होने दिए। तो इंशाअल्लाह न्यू एजुकेशन पॉलिसी और कोविड के एडवांटेजेस को लेकर हम द बेस्ट वी वांट टू गिव टू आवर स्टूडेंट कम्युनिटी। डॉक्टर सैयद हमीद साहब, इस मशअले रा गुफ्तगू के लिए हम आपके बेहद मशकूर हैं। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह ये पैंडमिक ने डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो एजुकेशन के लाइन से जुड़े हुए हैं उन पर इसने असरअंदाज किया है, और इस पस मंज़र में हमारे ख़ास मेहमान की तरफ से जो हिदायत आए हैं वो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी इंशाअल्लाह। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।